Hello kids, welcome to the class of computer class 5. The chapter number is 5, upgrading presentation, learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to insert the objects in the placeholder. So kids, आप जो है इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे, उसमें क्या क्या ऐड फीचर्स आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लर्न करेंगे कि कैसे जो है आप पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर में ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। Add word art, smart art and shapes in a presentation. And kids, then you will learn कि आप प्रेजेंटेशन में कैसे वर्ड आर्ट को, स्मार्ट आर्ट को और शेप्स को ऐड कर सकते हो। Do animations and transitions in a presentation. And kids, लास्ट में आप लर्न करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस को कैसे ऐड कर सकते हो। So kids, let's start the lesson. Warm up. Naman and Akhil have been told to complete the task. They have managed to do so, but are unable to tell the name of the software application. Now it's your turn to join the dots to find the following software application. So kids, नमन एंड अखिल को जो है एक टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। उन्होंने वो टास्क तो कंप्लीट कर लिया, बट दे आर अनेबल टू फाइंड कि वो कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी। सो किड्स, इसमें जो है आप पेंसिल की हेल्प से जो है इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे एंड यू विल फाइंड द नेम एंड इट इज एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। टीचर्स नोट: Ask students to name the above software application. Also tell them to recall MS PowerPoint application features which they learned in their previous class. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Hello friends. Let us make our presentations more engaging and powerful by adding word art, smart art, shapes, animations and transitions. As we already know, Microsoft PowerPoint is a software application that allows you to create and show slides to support a presentation. So kids, जैसे हमने अपनी previous classes में read किया था कि Microsoft PowerPoint जो है एक software application है जिसकी हेल्प से जो हम स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। In this chapter, we will learn how to use the right effects on text and objects to make our presentations more visually appealing and meaningful. And kids, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे जो हम अपने प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट्स में जो है इफेक्ट्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा अपीलिंग लगे एंड मीनिंगफुल लगे। Remember it, more than 500 million people use PowerPoint worldwide. सो किड्स, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो मोर देन 500 मिलियन पीपल है जो MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं। एडिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। सो किड्स, अब जो है हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। प्लेस होल्डर। अ प्लेस होल्डर इज अ रीजन सराउंडेड बाय डॉटेड बॉर्डर्स ऑन अ स्लाइड. The first slide of a new presentation has two placeholders on it by default. So kids, placeholder क्या होता है? वो जो है एक particular slide पे dotted region होता है जो कि border से surrounded होता है, यानी slide पे जो भी dotted region surrounded होता है उसे हम कहते हैं placeholder. And presentation की first slide में by default there are two placeholders. And kids, यहाँ पे जो आप different type की प्लेस होल्डर्स देख सकते हैं। These are shown you as the two placeholders, जहाँ पे जो है क्लिक टू ऐड टाइटल है एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट है। एंड यहाँ से जो आप क्लिक एंड बिगिन टाइपिंग टू ऐड टेक्स्ट करते हैं, इस प्लेस होल्डर पे आप जो है क्लिक करते हैं एंड अपनी टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट एंड इमेजेस कैन बी एडेड इन अ प्लेस होल्डर। सो किड्स, इस प्लेस होल्डर के अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर्स को। हर स्लाइड में जो होता है, फर्स्ट स्लाइड में बाय डिफॉल्ट जो है दो प्लेस होल्डर्स होते हैं, वो रीजन जो कि सराउंडेड होता है डॉटेड बॉर्डर से। एंड फर्स्ट वन इज द क्लिक टू ऐड टाइटल एंड द नेक्स्ट इज क्लिक टू ऐड सबटाइटल। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू add text to a placeholder. 1. Move the cursor to the click to add title placeholder and click it.
सो किड्स, आप जो है प्लेस होल्डर में टेक्स्ट को कैसे टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आप क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पे जो अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। टू टाइप द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द प्लेस होल्डर, एंड उस प्लेस होल्डर में जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो ऐड ऑन करेंगे। 3. Likewise, move the cursor to the click to add subtitle placeholder and click it. Then type the subtitle of the presentation in the placeholder. And kids, उसी की तरह आप जो है सेकंड प्लेस होल्डर पे जो है उस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे एंड वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे आप ऐड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन का सबटाइटल। एंड किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर। इस वाले प्लेस होल्डर पे आप अपनी प्रेजेंटेशन का मेन टाइटल ऐड करते हैं एंड सेकंड प्लेस होल्डर पे आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन का सबटाइटल ऐड करते हैं। एडिंग टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। सो किड्स, आप जो है प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को वर्ड आर्ट की हेल्प से कैसे एडिट कर सकते हो। वर्ड आर्ट इज अ फीचर दैट क्रिएट्स टेक्स्ट इफेक्ट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल थ्रू फॉन्ट फॉर्मेटिंग। सो किड्स, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जो है वर्ड आर्ट एक फीचर है जो हमें हेल्प करता है कि हम जो है टेक्स्ट में इफेक्ट्स कर सके, वो इफेक्ट्स जो कि प्रेजेंट नहीं है फॉन्ट फॉर्मेटिंग में। एडिंग वर्ड आर्ट टू द स्लाइड मेक्स देम अट्रैक्टिव। Let me answer. What do you mean by word art? So kids, now you will write the answer of this question on your own. So kids, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पिक्चर को inserting word art की। Follow the following steps to insert word art. 1. Select the text in the placeholder. सबसे पहले जो है किड्स आप placeholder के टेक्स्ट को जो है select करेंगे। 2. Click the format tab. Click the drop down arrow next to the word art styles. एंड किड्स, उसके बाद जो है फॉर्मेट टैब पे जाके क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो को जो कि नेक्स्ट है वर्ड आर्ट के स्टाइल्स पे। 3. अ लिस्ट ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स विल अपीयर, क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल। एंड किड्स, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे वहाँ पे जो है डिफरेंट स्टाइल्स जो है आ जाएंगे अवेलेबल जो कि है वर्ड आर्ट में। एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वर्ड स्टाइल्स ग्रुप एंड यहाँ पे जो है आपको सारे वर्ड स्टाइल आर्ट के जो है प्रीव्यू शो किए गए हैं। 4. ऑब्जर्व द चेंज इन द टेक्स्ट। एंड आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अपना डिजायर्ड स्टाइल, इसके बाद आप अपने टेक्स्ट पे देखेंगे वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट्स। 1. सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर। सो कि सबसे पहले जो आप प्लेस होल्डर के टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे सो दैट आप जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकें। And kids, here you can see the picture of applying text effects. आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, शेडो की फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में, 3D रोटेशन में, ट्रांसफॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। 2. Click the format tab in the word art styles group. Click the text effects. So kids, फिर आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे वर्ड स्टाइल्स ग्रुप में एंड वहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स पे। 3. From the drop down list box, select the desired text. And kids, वहाँ से जो है drop down list में से जो आप अपना desired text को select करेंगे। 4. Observe the change in the text and the text gets updated. Let me answer. Which shapes are available in MS PowerPoint? So kids, you will write the answer of this question on your own. Inserting shapes. In MS PowerPoint, a range of shapes are available that can be added to the presentation. Adding shapes to the slides enhances the appearance of the presentation. So kids, MS PowerPoint में जो है numerous shapes जो है आपको available होती है जहाँ से आप अपना desired shape को select करके जो है अपनी particular slide में जो है add कर सकते हैं। And इससे क्या होता है, आपकी presentation जो है attractive दिखती है and meaningful दिखती है। Follow the following steps to insert shapes to a slide. सो किड्स, आप जो है एक स्लाइड में शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। 1. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। 2. इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप सेलेक्ट द शेप्स बटन। सो किड्स, सबसे पहले जो आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो आप इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे एंड यू विल सेलेक्ट द शेप्स बटन। 3. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द शेप यू वांट टू ऐड। एंड किड्स, फिर जो है आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाके जो है उस शेप को सेलेक्ट करेंगे जो आप चूज करना चाहते हैं। 4. टू ड्रॉ द डिजायर्ड शेप, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द स्लाइड।
एंड जो डिज़ायर्ड शेप आपने चूज़ करी है उसको ड्रॉ करने के लिए आप जो है स्लाइड पे माउस की हेल्प से जो है क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड आपकी शेप जो है ड्रॉ हो जाएगी। 5. Release the mouse button. 6. The chosen shape will appear on the slide. एंड ड्रैग करने के बाद जो है आप अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपकी स्लाइड पे जो है आपकी डिजायर्ड शेप जो है ड्रॉ हो जाएगी। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप पिक्चर को देख सकते हैं अबाउट द इंसर्टिंग शेप्स। दिस इज द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल शेप्स गिवन है, आप कोई भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू रोटेट एंड रीसाइज अ शेप। सो किड्स, आप जो है पर्टिकुलर शेप को जो है रीसाइज भी कर सकते हो और उसको रोटेट भी कर सकते हो। 1. Click the shape you want to modify. 2. Sizing handles will appear on the corners. Drag one of them to get the desired size. So kids, आपको क्या करना है, उसके लिए जिस शेप को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी शेप के कॉर्नर्स पे जो है साइजिंग हैंडल्स जो है अपीयर हो जाएंगे एंड फिर आप जो है उसमें से एक को ड्रैग करेंगे एंड उसके थ्रू जो है आप शेप को रिसाइज कर सकते हो। 3. Similarly move the rotating handle on the top to rotate the desired shape. एंड किड्स, इसी तरह से आपकी शेप पर जो है टॉप हैंड साइड पे जो एक रोटेटिंग हैंडल होगा उसको जब आप माउस की हेल्प से रोटेट करेंगे तो आपकी डिजायर्ड शेप जो है किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगी। एंड किड्स, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इंसर्टिंग शेप्स जो आपने करी है उसको कैसे आप कर सकते हैं। सो कॉर्नर्स में जो है शेप के साइजिंग हैंडल्स है एंड दिस इज योर रोटेटिंग हैंडल जिसकी हेल्प से जो आप शेप को रोटेट भी कर सकते हो। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप। सो किड्स, आप जो है शेप में टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हो उसके बारे में देखते हैं। 1. Select the shape in which you want to add the text. 2. Right click on it and a pop-up menu will appear. So kids, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस शेप को सेलेक्ट करना है जिस शेप में आप जो है पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। वहाँ पे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू जो है अपीयर हो जाएगा। 3. Click on the edit text option and text to the shape. So kids, उसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट ऑप्शन पे एंड वहाँ पे जो है फिर आप टेक्स्ट को जो है ऐड करेंगे, टाइप करेंगे इस पर्टिकुलर शेप में। एंड किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द शेप एंड उसके अंदर जो है टेक्स्ट को ऐड किया गया है। इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। सो किड्स, अब जो है आप अपनी पावर पॉइंट में कैसे जो है स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट इज स्मार्ट आर्ट। अ स्मार्ट आर्ट graphic is a visual representation of information and ideas as well as numeric values or data. So kids, स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट जो है पावर पॉइंट का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन, डेटा एंड न्यूमरिक वैल्यूज को जो है थ्रू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। सो किड्स, क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी स्लाइड में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। 1. Go to the slide where you want the smart art graphic to appear. सो किड्स, सबसे पहले जो है आप उस स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को शो करना चाहते हैं। 2. Click on the insert टैब, फिर आप जो है उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। 3. In the illustrations group, select the smart art button. एंड किड्स, वहाँ पे जाके जो आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे एंड वहाँ पे आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट बटन, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे। 2. A dialog box, choose a smart art graphic will appear. एंड वहाँ से जो एक डायलॉग बॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा जिसका नेम होगा चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। 5. Select the category and type from the list. एंड उस पर्टिकुलर लिस्ट में से जो आप कैटेगरी एंड टाइप को सेलेक्ट करेंगे। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अबाउट द इंसर्ट टैब, ये आपका इंसर्ट टैब है एंड उसके बाद जो आप जाएंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप में एंड वहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसका नेम है चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। यहाँ से जो आप कोई भी डिजायर्ड ग्राफिक को चूज करके जो है आप ओके करेंगे। 6. Double click on the desired smart art to insert a graphic in the slide. एंड किड्स, उसके बाद जो है जो डिजायर्ड स्मार्ट आर्ट है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे
एंड आपकी स्लाइड पे जो है ग्राफिक इंसर्ट होगा। 7. The smart art graphic will appear along with the text placeholder. एंड किड्स जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी पर्टिकुलर स्लाइड पे जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है अपीयर हो जाएगा एंड उसमें जो है काफ़ी सारे आपके प्लेस होल्डर भी होंगे। 8. Insert the text as you wish to. एंड किड्स उसके बाद जो है आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में जो है उन प्लेस होल्डर्स में जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है ऐड कर सकते हैं। सो किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, ये आपका जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक स्लाइड पे इंसर्ट हो गया एंड इसमें जो है आप देख सकते हैं ये आपका प्लेस होल्डर है एंड यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट को एंटर करेंगे। एनिमेशंस एंड ट्रांसिशंस। When you watch an animated film, the scenes keep coming one after the other. Have you ever wondered why? This is because of the transitions. The same effect can be done in a PowerPoint presentation also by slide transition. So kids, आप मूवीज वगैरह देखते होंगे, so आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि एक के बाद एक सीन जो है आपकी स्क्रीन पे आते जाते हैं। So वो जो है ट्रांजिशन की वजह से जो है हम मूवीज में वन बाय वन जो है सीन्स देख पाते हैं। एंड इसी तरह किड्स हम जो है MS PowerPoint में भी जो है ट्रांजिशन जो है अप्लाई कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन, जिसके हेल्प से जो है हम सारी स्लाइड्स जो है देख पाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन। Transitions are animation effects which can be applied to slides. The way one slide follows the other on the screen in a presentation is called transition. So kids, transition होता क्या है? जब एक presentation में एक के बाद एक स्लाइड जो है स्क्रीन पे शो की जाती है, मूव करी जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। एंड ट्रांजिशंस आर द एनिमेशन इफेक्ट्स जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। When a slide enters or exits during the slideshow, we may adjust the speed of each transition and even add sound. So kids, जैसे आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड को एंटर करने के बाद जब वो एग्जिट होती है तो दूसरी स्लाइड एंटर होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है एंट्री और एग्जिट की, वो भी हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड उसमें जो है साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। Do you know Emil Coyle is referred to as the father of the animated cartoon. So kids, जो animated cartoon है उसके father कौन है? Emil Coyle, जिनको जो है animated cartoon का father कहा जाता है। Let us explore the transition styles found on the transition tabs. So kids, transition tab पे जो है काफ़ी सारे जो है transition styles जो हैं available हैं। कौन कौन से? Subtle transitions, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइटिंग ट्रांजिशंस एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्साइटिंग ट्रांजिशंस ग्राफिक्स। नेक्स्ट इज डायनामिक कंटेंट। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन। सो किड्स, आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं उसके स्टेप्स को रीड करते हैं। 1. Select the desired slide from the slide navigation pane on which you want to apply the transition. So kids, जिस पर्टिकुलर स्लाइड पे आप ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले जो आप उस डिजायर्ड स्लाइड को जो है सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पेन। 2. Click on the transition step. उसके बाद जो आप ट्रांजिशन स्टेप पे क्लिक करेंगे। 3. Click on the drop down button to see all transitions. एंड वहाँ से जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जो है आप क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो है सारे ट्रांजिशंस जो है अपीयर हो जाएंगे। 4. Choose the transition effect of your choice. एंड उस लिस्ट में से जो है आप अपना डिजायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट जो है चूज कर सकते हो। एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अप्लाइंग ट्रांजिशन को। सबसे पहले जो आप ट्रांजिशन स्टैप पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो है ये सारी लिस्ट जो है आपकी ओपन हो जाएगी एंड इसमें से आप कोई भी डिजायर्ड वन ट्रांजिशन चूज कर सकते हो। 5. A preview of the transition effect appears in the slide area. एंड जो भी आप चूज करेंगे उसका प्रीव्यू जो है पहले से आपको दिखेगा कि वो आपका लेटर ऑन आपकी प्रेजेंटेशन में इफेक्ट कैसा दिखेगा, उसका प्रीव्यू जो है आप फाइनल करने से पहले देख सकते हैं एंड वो जो आपकी पर्टिकुलर स्लाइड एरिया पे शो हो जाएगा। 6. Click on apply to all option from the timings group. एंड किड्स, वहाँ पे फिर जो है प्रीव्यू करने के बाद टाइमिंग्स ग्रुप में जाके जो है क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे। अप्लाइंग एनिमेशन टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स।
सो किड्स, आप जो है टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स पे कैसे एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। Transitions and slide animations are similar. However, slide animations apply to specific elements on a single slide, a title, chart, image, or individual bullet point. So kids, transitions and animations जो है similar होते हैं, उनमें जो है बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि स्लाइड एनिमेशंस जो होते हैं हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है एक पर्टिकुलर स्लाइड पे जो है अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टाइटल हो गया, एक पर्टिकुलर कोई चार्ट हो गया, कोई इमेज हो गई या इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स हो गए, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जब हम एनिमेशंस को लगाते हैं दैट इज कॉल्ड स्लाइड एनिमेशंस। एंड ट्रांसिशंस जो है पूरी पर्टिकुलर स्लाइड पे अप्लाई होता है। एनिमेशन मेक्स द प्रेजेंटेशन लुक अट्रैक्टिव एंड आई कैची। लेट अस एक्सप्लोर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल। सो किड्स, एनिमेशन को अप्लाई करके जो है हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, इमेजेस को आई कैची बना सकते हैं। एंड किड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स जो कि MS PowerPoint में अवेलेबल है। एंट्रेंस, these animations manage how an object enters a slide. So kids, पहला इफेक्ट है which is entrance। इसके थ्रू जो है ये पता चलेगा कि किस इफेक्ट से जो है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, एक पर्टिकुलर इमेज जो है कैसे एंटर करेगी उस स्लाइड में। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप एंट्रेंस इफेक्ट्स के ऑप्शंस को देख सकते हैं। एम्फेसिस, स्पेसिफिक कंटेंट्स आर हाईलाइटेड यूजिंग दिस एनिमेशंस। सो किड्स, आपको अगर अपनी स्लाइड का कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट जो एम्फसाइज करना है, उसको हाईलाइट करना है, तो यू विल यूज एम्फेसिस इफेक्ट्स। एंड यहाँ पे जो है आप इसके ऑप्शंस को देख सकते हैं। एग्जिट, दीज एनिमेशंस मैनेज हाउ द ऑब्जेक्ट लीव्स द स्क्रीन। एंड किड्स, आपकी स्क्रीन से कोई ऑब्जेक्ट कैसे लीव करेगा वो जो है मैनेज होगा एग्जिट इफेक्ट्स से। एंड यहाँ पे जो आप इसके ऑप्शंस को देख सकते हैं। मोशन पाथ्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows the designated path, these animations are used to add animation. So kids, आपकी पर्टिकुलर स्लाइड में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, सो उसके लिए जो है आप यूज करते हैं मोशन पाथ्स के इफेक्ट के एनिमेशंस को। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें से आप कोई भी जो है मोशन पाथ अपने ऑब्जेक्ट के लिए चूज कर सकते हैं। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। सो किड्स, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कैसे एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप्स को रीड करते हैं। 1. Select the desired object. 2. Click the Animations tab and click on the More drop-down arrow to view the available animations. So kids, आप जो है सबसे पहले अपने desired object को select करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे Animations tab पे एंड वहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पे, जहाँ से आपके न्यूमरस जो है एनिमेशंस ओपन हो जाएंगे। एंड किड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन टैब को। सबसे पहले जो आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे एंड आपके न्यूमरस जो है ओपन हो जाएंगे। 3. सेलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम एंट्रेंस, एग्जिट और एम्फसाइज ऑप्शन। एंड किड्स, आप जो है एनिमेशन इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे किस किस्म से, एंट्रेंस, एग्जिट और एम्फसाइज ऑप्शन से। एंड किड्स, यहाँ पे जो है एनिमेशन प्रीव्यू की आपकी पिक्चर गिवन है, ये आपके सारे एंट्रेंस के ऑप्शन है, दीज आर द एम्फसाइज एंड दीज आर द एग्जिट। 4. क्लिक द प्रीव्यू बटन टू प्रीव्यू द अप्लाइड एनिमेशन इफेक्ट। एंड जो भी एनिमेशन इफेक्ट आप चूज करना चाहते हो उसका प्रीव्यू देखने के लिए आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पे। किड्स IQ, Samar has 50 photographs in a folder which she wants to add in all these slides. Further, she wants to add animation effects to these slides. Suggest her the option to complete this task. So kids, इसमें क्या है, समन के पास इसके फोल्डर में जो है 50 फोटोग्राफ्स है एंड वो सारी फोटोग्राफ्स जो है प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहता है एंड इसमें जो है एनिमेशन इफेक्ट्स भी डालना चाहता है। सो किड्स, इसमें जो है आप उसको ऑप्शन सजेस्ट करेंगे जिससे वो है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकता है। सो किड्स, यू विल नाउ राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। लेट्स रिकॉल। A placeholder is a region surrounded by dotted borders on a slide. So kids, placeholder क्या है? placeholder जो एक region है जो कि dotted borders से surrounded है एक particular slide पे।
Adding shapes to the slides enhances the appearance of the presentation. In PowerPoint, text can also be added to any shape. So kids, जब हम अपनी स्लाइड्स में शेप्स को ऐड करते हैं तो इससे जो है हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और अपीयरेंस दिखती है, एंड हम जो है कोई भी पर्टिकुलर शेप्स में जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. A smart art graphic is a visual representation of information and ideas as well as numeric values or data. So kids, smart art graphic क्या है? ये एक ऐसा फीचर है MS PowerPoint में जिसके थ्रू जो है हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को जो है विजुअल इम्पैक्ट दे सकते हैं. Transitions are animation effects which can be applied to slides. एंड किस ट्रांजिशंस जो है एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं स्लाइड्स पर. एंड एनिमेशन इफेक्ट्स जो होते हैं वो होता है हम उसको अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक स्लाइड के. अपस्किल योर इंटेलिजेंस. ए. Fill in the blanks. 1. PowerPoint is a software application that allows you to create and show slides to support a dash. Answer is presentation. 2. A dash is a region surrounded by dotted borders. Answer is placeholder. 3. Dash is a visual representation of information and ideas. Answer is smart art. 4. Dash animation manage how the object leaves the screen. Answer is exit. 5. Dash is a feature that creates text effects which are not available through font formatting. Answer is word art. B. Identify the following options in MS PowerPoint. So kids, यहाँ पे जो आपको 4 images given है, and हमें जो है identify करना है वो कौन से option है जो कि MS PowerPoint में available है. So kids, the first one is shapes. Next one is the applying word art. Next one is the applying smart art graphics. And the next one is the animations effect. C. Answer in one word. 1. How many placeholders are there on the first slide of a new presentation? Answer is 2. 2. In which tab do word art styles present? Answer is Format tab. 3. The way one slide follow the other on the screen in a presentation. Answer is transition. 4. This animation manages how an object enters a slide. Answer is entrance. 5. In which group does a smart art button present? Answer is illustrations group. 'D'. Write T for true statements and F for false statements. 1. Text can be added to shapes. True.
2. Transitions and slide animations are similar. False. 3. Entrance animations manage how the object leaves the screen. False. 4. We can adjust the speed of each transition. True. 5. Multiple animation effects can be applied to an object. True. E. Answer the following questions. 1. What do you mean by slide transition? The answer is the movement of one slide to another on the screen in the presentation is called slide transition. 2. Write the steps to insert smart art. So kids, to insert the smart art in the presentation, there are total 8 steps which we have already discussed in detail. So to write the steps, refer to the chapter. 3. How can we apply animations to text and objects? The answer is we can apply animations to text and objects by the following steps. Number 1, select the desired object. Number 2, click on the animations tab and click on the drop down button to see the various animations effects. 3. Select the desired animation effect from the given list. 4. Click on the preview button to see the preview of the selected animation effect. 4. Can we rotate a shape? If yes, then how? The answer is yes, we can rotate a shape by following the following steps. Number 1, click on the desired shape. Number 2, sizing handles will appear on the corners of the shape. Number 3, click on the rotating handle available at the top. Number 4, the desired shape gets rotated. 5. What is a word art? The answer is a word art is a feature in the MS PowerPoint that creates the text effects which are not available in the font formatting. Critical thinking. A. Naman has to make the food web diagram. For it, he wants to show the relationship between different animals. He wants to display the same using cycle form, suggesting the ways to achieve the task. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, नमन को जो है फूड वेब डायग्राम पे जो है प्रेजेंटेशन बनानी है एंड उस पे जो है उस डायग्राम पे उसको रिलेशनशिप शो करना है बिटवीन दी डिफरेंट एनिमल्स. सो किड्स, वो जो है इसको साइकिल फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसमें टेक्स्ट को भी ऐड करना चाहता है. तो सजेस्ट हिम द वेज टू विच द टास्क कैन बी परफॉर्म्ड. सो द आंसर इज नमन शुड यूज द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. बी. Unscramble the letters to form correct words. 1. ELPACEHOOLR. Answer is placeholder. 2. DILSE. Answer is slide. 3. EEPSRTTANIO. Answer is presentation. 4. EXTTE. Answer is text. 2. SSPHEA. Answer is shapes. 'Teamwork'. Find out the information of COVID-19 and makes a presentation utilizing all the features learned in Microsoft PowerPoint. सो किड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले कोविड-19 के ऊपर सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है एंड फिर MS PowerPoint पे जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है. एंड अब तक आपने जितने भी फीचर्स जो है लर्न कर रहे हैं वो सारे फीचर्स जो है आप उस प्रेजेंटेशन में अप्लाई करेंगे. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आपको जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो है इस इमेज के अंदर जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. आप यहाँ से जो है सैम्पल ले सकते हैं. सो किड्स, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.